शुरू करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसा कि हमने पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया है आपके एसिड बेस साल्ट, यानी एसिड बेस साल्ट हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने आपको कुछ इंडिकेटर के बारे में हमने बताया था। जैसे लिटमस के बारे में बताया था, मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताया था, है ना। तो आज जो है हम लेकर चल रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और फिनेप्थलीन के बारे में। हाँ, लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी से मतलब है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, यानी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कहाँ पाए जाते हैं? नाक के अंदर। यानी ऐसे इंडिकेटर जिसको सूंघ करके स्मेल के द्वारा हम पता कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या क्या आते हैं? वनीला और ओनियन, यानी दो सब्सटेंस विच स्मेल चेंज इन एसिड या बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, है ना। ऐसे इंडिकेटर जिसका कलर चेंज, जिसका स्मेल चेंज हो जाए एसिड या बेसिक सोल्यूशन के अंदर, तो उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर करते हैं। यानी अपने स्मेल को रिमेन ऐसे एज इट इज रहने दे या चेंज कर दे, तो हम उसके आधार पर पता कर लेते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो पहला हम इंडिकेटर ले रहे हैं वनीला। वनीला क्या होता है? ये प्लीजेंट स्मेल रखता है, और जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है? इसके प्लीजेंट स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन इसके प्लीजेंट स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो इसी तरह से हम पता कर लेते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ठीक है कि नहीं? उसके बाद आ जाइएगा ओनियन। ओनियन क्या है? ये भी क्या है? ये इसके पास जो है ओनियन यानी प्याज, यानी इसके पास ये भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रखता है। और यदि मान लीजिए कि ओनियन है, ओनियन का यानी प्याज का रस यदि कपड़े में लग जाए और या आप प्याज खा लेते हैं, तो कोई दूसरा यदि उसके पास आपके पास बैठा हुआ है, अब आप बोल रहे हैं, तो आपके मुंह से जो स्मेल निकल रहा है उसके आधार पर वो पता कर लेगा कि आप प्याज खाए हैं कि नहीं खाए हैं। यदि खाए रहेंगे तो डेफिनेटली वो बता देगा कि आप प्याज खाए हैं। यदि उसके बाद यदि आप जा करके पेस्ट कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, अब ब्रश करने के बाद आते हैं तो आपका स्मेल गायब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पेस्ट के अंदर बेस पाया जाता है। और जैसे ही आप पेस्ट का यूज करेंगे, पेस्ट करने के बाद, ब्रश करने के बाद, आपका जो ओनियन का स्मेल है वो गायब हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बेस NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो पेस्ट के अंदर NaOH पाया जाता है। ठीक है। तो जब जब यदि किसी कपड़े के ऊपर यदि प्याज का रस लग जाए तो स्मेल करने लगता है, तो क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से यदि रगड़ देते हैं या साबुन लगा देते हैं। साबुन के अंदर भी क्या पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो यदि जो है कपड़े वाले साबुन से यदि हम धो देते हैं कपड़े को, या सर्फ से धो देते हैं, तो उसका ओनियन का स्मेल गायब हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस होते हैं वो बेस आसानी से ओनियन के स्मेल को गायब कर देते हैं, जबकि एसिड के अंदर डालेंगे उस कपड़े को तो उसका स्मेल गायब नहीं हो जाता। यानी यदि केवल कपड़े को पानी के अंदर डाल करके निकाल दें या केवल पानी से धोएं, तो प्याज का स्मेल नहीं गायब होगा, क्योंकि पानी भी क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओनियन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। बेस के द्वारा यदि बेसिक सॉल्यूशन में रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ओनियन का स्मेल गायब हो जाएगा, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ओनियन का स्मेल गायब नहीं होगा। इस तरह से हम एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइएगा एसिड। एसिड ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड क्या होते हैं? इसमें 3 साइंटिस्ट आए एसिड के डिफिनीशन के रिस्पेक्ट में, कि तीनों साइंटिस्ट का अपना अपना नजरिया है एसिड और बेस के डिफिनीशन के बारे में। तो पहले जो साइंटिस्ट आए आयरीनियस ने क्या कहा कि वे केमिकल कंपाउंड जो पानी के अंदर H आयन देते हैं, देखिए लिखा हुआ है H आयन देते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? हम एसिड कहते हैं। पहली चीज, आपके जो है 10th क्लास के सिलेबस में, खासतौर से CBSE बोर्ड में, आप आयरीनियस थ्योरी ही लगाई जाती है। आयरीनियस के अकॉर्डिंग ही हम एसिड बेस का डिफिनीशन देते हैं। ठीक है, आगे से साल्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो आयरीनियस जो है, ध्यान रखिएगा, एसिड बेस साल्ट, ये चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है। तो यहां पर आयरीनियस ने क्या कहा था
कि यदि एसिड वे होते हैं जो पानी के अंदर H आयन देते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। लोअरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, यानी लोअरी और ब्रॉन्स्टेड ने एसिड के बारे में क्या कहा था कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, जैसे H+, है ना, क्या कहा जाएगा, प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, एसिड कह देते हैं। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट ध्यान रखिएगा, बेस किसे कहते हैं, जो OH आयन वाटर के अंदर, लोअरी आयरनियस के अकॉर्डिंग जो पानी के अंदर वे केमिकल कंपाउंड जो पानी के अंदर H आयन देते हैं उन्हें एसिड, और जो OH आयन देते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, बेस कह देते हैं। OH आयन मतलब ये देखिएगा OH आयन, ठीक है ना। और लोअरी के अकॉर्डिंग है ना, लोअरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड किसे कहते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, हम एसिड कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, हम बेस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, जो प्रोटॉन देता है उसे एसिड, और जो प्रोटॉन लेता है उसे क्या कह देते हैं, हम बेस। किसके अकॉर्डिंग, लोअरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरे साइंटिस्ट आए लुईस साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस साहब ने क्या कहा कि वे केमिकल कंपाउंड जो लोन पेयर लेते हैं, है ना, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो लोन पेयर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड से या किसी दूसरे एटम से, तो उनको क्या कह देते हैं, हम एसिड कहते हैं। दोज केमिकल कंपाउंड विच एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम अनदर कंपाउंड इज नोन एज एसिड। ठीक है, ध्यान किया, बेस किसे कहते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे क्या कह देते हैं, बेस कहते हैं। तो फिर बात आती है कि लोन पेयर क्या होता है। देखिए थोड़ा सा, लोन मतलब लेने देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, जो ली दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लोन। और पेयर मतलब जोड़ा, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कि यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात कर ले नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है ना, एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 5। तो ये ऑर्बिट हो गया K और ये ऑर्बिट हो गया L, यानी फर्स्ट ऑर्बिट यानी K ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी L ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां यदि दोनों 5 इलेक्ट्रॉनों को हम दिखाएं तो ये देखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए नाइट्रोजन के अंदर। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर में कंसीडर नहीं होगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से कितने लोन पेयर हो गए नाइट्रोजन के अंदर, 2 लोन पेयर हो गए। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो लोन पेयर डोनेट एक्सेप्ट करते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के पीरियाडिक टेबल पढ़ाएंगे, तो कोई एटम जो है, कोई एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, इसके बारे में हम बताएंगे, कैसे निकालते हैं हम इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, उसी तरह से मतलब मान लीजिए फास्फोरस है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 5, ये K ऑर्बिट, ये L ऑर्बिट, ये क्या हो गया, M ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये ऑर्बिट जो है M ऑर्बिट है। तो 5 इलेक्ट्रॉन तक कितने जो है लोन पेयर होंगे, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होंगे, 2 ही लोन पेयर होंगे, 1 लोन पेयर ये, 1 लोन पेयर ये। तो फास्फोरस भी क्या है, नाइट्रोजन के ग्रुप का ही है। नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, 5th A ग्रुप का है। फास्फोरस भी किस ग्रुप का है, 5th A ग्रुप का है। और किस ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है ना। और ध्यान रखिएगा किस पीरियड का है, तो दूसरे पीरियड का है ये। ठीक है, ये किसके पीरियड का है, 3rd पीरियड का है। ठीक है, ये कैसे बात बताएंगे हम जब हम पीरियाडिक टेबल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा एसिड, तो ये देखिए 2 है कि आयरनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस किसे कहते हैं, तो आयरनियस ने क्या कहा, जो लोन पेयर जो H आयन देते हैं वाटर के अंदर उसे एसिड कहते हैं। लोअरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड किसे कहते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग एसिड किसे कहते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ओके, ठीक है, ओके।
नोट जरूर करते चलिएगा। हम जो है इस तरह से इसलिए लिख करके आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको एज इट इज आपका नोट्स कंप्लीट हो, आप पढ़ते भी रहें, नोट्स भी कंप्लीट करते रहें, आपके एग्जाम के समय आप यही नोट्स आपको काम आएगा। ठीक है, तो देखिएगा एसिड आर ऑफ टू टाइप्स। एसिड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या हो जाएगा? वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, वीक एसिड किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि जो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो वाटर के अंदर एच आयन देते हैं, तो उसी आधार पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की डिफिनीशन देंगे कि वे एसिड जो पानी के अंदर बहुत तेजी से क्विकली एच आयन देते हैं, बिना टाइम लैप्स किए एच आयन आसानी से वाटर के अंदर दे देते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और थोड़ा डिले करके जो एसिड पानी के अंदर एच आयन देते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? वीक एसिड। देखिएगा यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड, दोज एसिड विच गिव्स एच आयन क्विकली, है ना, इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑल द मिनरल एसिड, जितने भी मिनरल एसिड कह लीजिए, चाहे इनऑर्गेनिक एसिड कह लीजिए, एक्सेप्शन एक है, कौन सा है? कार्बोनिक एसिड है ना। एक ही जो है एक्सेप्शन है जिसको हम क्या कहेंगे? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ये जितने भी मिनरल एसिड है, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है, सब के सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ये सब मिनरल एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक्सेप्ट क्या होगा? कार्बोनिक एसिड, जिसका क्या फॉर्मूला होता है? H2CO3। H2CO3 क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड होते हुए भी यह क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, ओके, सॉरी, यहां पर कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, यहां पर कार्बोनिक एसिड जो है, ध्यान रखिएगा, ये H2CO3 इज यूज इन फीजी सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये इनऑर्गेनिक एसिड, और ये इनऑर्गेनिक एसिड है। H2CO3 क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है, और इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक एसिड जो कार्बोनिक एसिड है, ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड के रूप में काउंट किया जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन है ये। हाँ, जितने, ध्यान दीजिएगा, द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल ऑफ अर्थ के मिनरल से जो एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है, उसे क्या कह देते हैं? हम मिनरल एसिड कहते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सम स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के रूप में जो है क्या होता है? HClO4, हाइड्रोक्लोरस एसिड। HClO4 को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरस एसिड। ध्यान रखिएगा, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HF होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, खैर उसकी कोई जरूरत नहीं अभी। तो ये हो जाए हाइड्रोक्लोरस एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये किसका ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सम स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जितने भी दिए गए हैं 5 एसिड, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। हमने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वाटर के अंदर इजिली एच आयन दे देते हैं। तो देखिए यहां पर HCl है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये देखिए, ये जो लाइन दिया गया है बड़ी लाइन है, यानी मतलब कि ये क्या करते हैं? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं पानी के अंदर पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और डिसोसिएट होकर के क्या देते हैं? आयन देते हैं, एच आयन, और क्या होता है? ये क्या होता है? क्लोराइड आयन। ठीक है, तो लेकिन ये जो है फिर से HCl जो है बहुत ही तेजी से ये Cl का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसीलिए देखिएगा ये छोटा ये तीर बना हुआ है, ये बड़ा तीर बता रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ी तेजी से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ये बड़ा तीर इसीलिए दिखा रहा है। वीक एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जो पानी के अंदर बड़ी स्लोली एच आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम वीक एसिड कहते हैं। तो दोज एसिड विच गिव्स एच आयन स्लोली इन वाटर कॉल्ड वीक एसिड। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उन्हें क्या कहलाता है? वीक एसिड के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन यहां पर एक इनऑर्गेनिक एसिड है, वो भी क्या होता है? वीक एसिड के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड कहां से प्राप्त किया जाता है? प्लांट और एनिमल से। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लांट और एनिमल से। आगे हम जो है इसके अगले चैप्टर में हम बात करेंगे
अगले चैप्टर चौथे चैप्टर में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वहां पर एक बर्जीलियस थे और फ्रेडरिक होलर, ये है ना। द बर्जीलियस की जो है वाइटल फोर्स थियरी जो है आप पढ़ना होगा कि वाइटल फोर्स थियरी क्या कहती है। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थियरी एक बार हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि वाइटल फोर्स थियरी किसे कहते हैं कि वाइटल फोर्स थियरी जिसको जो है बर्जीलियस ने दिया था, उन्होंने कहा था कि एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एनिमल्स, है ना, या प्लांट्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा प्री एग्जिस्टिंग एनिमल या प्लांट से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे किसी भी सूरत में लैब के अंदर सिंथेसिस नहीं की जा सकती है। लेकिन उन्हीं के एक शिष्य हुए फ्रेडरिक होलर। फ्रेडरिक होलर ने फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अमोनियम साइनेट को गर्म करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण लैब के अंदर कर दिया, जिसके कारण जो बर्जीलियस की हाइपोथेसिस थी, वाइटल फोर्स थियरी थी, वो क्या हो गई, डिस्प्रूव हो गई। तो यहां पर भी ध्यान दीजिएगा कि द एसिड प्रिपेयर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा, प्लांट और एनिमल कार्ड क्या कहलाता है, लिविंग थिंग्स प्लांट और एनिमल कार्ड क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक एसिड। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सम वीक एसिड, कुछ वीक एसिड का यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। जैसे यहां पर क्या है, H2C2O4, ध्यान दीजिएगा H2C2O4 ऐसे लिखेंगे ACOOH और ये क्या हो जाएगा COOH। इसी को क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और उसी का दूसरा रूप में लिखा हुआ है H2C2O4। उसके बाद सल्फ्यूरस एसिड है, यहां बना हुआ है सल्फ्यूरस एसिड बना हुआ है ना, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद फास्फोरस एसिड का, फास्फोरिक नहीं है, फास्फोरस एसिड। उसके बाद फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, जैसे यहां पर कार्बोनिक एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड। उसके बाद फिनॉल, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाटर। उसके बाद एल्काइल अल्कोहल। उसके बाद क्या हो जाएगा, इथीन, अमोनिया और एल्केन। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है एल्केन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, एलाइल अल्कोहल जिसको कहते हैं। यहां पर ये थीन है और यहां पर एल्केन है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हो गया एल्केन। एल्केन में जैसे मीथेन हो जाएगा, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हाँ, ये एल्केन में आ जाता है। पेरेंटल नेम एल्केन है और इसका सिंगल नेम क्या हो जाता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन क्या हो जाएगा, मीथेन। उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड वाला है, इथीन है ये। ठीक है, तो यहां पर जो है डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है ये, है ना। तो यहां पर जो है ये देखिएगा, यहां पर ये इथीन है। इथीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो डबल बॉन्ड वाला यदि हाइड्रोकार्बन के बीच में, यदि कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में यदि केवल सिंगल बॉन्ड होता है, उसे क्या कह देते हैं हम, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एक एग्जांपल का देखिएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम बना रहे हैं कि ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये है ना। तो ये यहां पर ये क्या है, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखिए बना रहे हैं हम, ये क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमनली जो है देखिएगा, इसको क्या कह सकते हैं, ये देखिए 4 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, कॉमनली नोन एज एल्केन। कि देखिएगा कार्बन 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 सब क्या है, डबल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यदि मान लीजिए इसके बीच में कहीं डबल बॉन्ड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ध्यान रखिएगा, ये तो हाइड्रोजन हट जाएगा, ध्यान रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा और ये हाइड्रोजन हट जाएगा। तो ये क्या है, ब्यूटाइन है। और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां। क्यों, क्योंकि कार्बन कैसा वैलेंसी शो करता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, हाइड्रोजन को लगा रहे हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये रहा जो है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। आगे हम बात करेंगे, अगले जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा अनदर वीक एसिड। तो देखिएगा सिट्रिक एसिड भी क्या है, वीक एसिड है, लैक्टिक एसिड भी वीक एसिड है, और टार्टेरिक एसिड भी वीक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड भी यहां पर देखिए ऑक्जेलिक एसिड बना हुआ भी है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है, सिट्रस फ्रूट, है ना। जैसे ये जो है
मौसमी से या जो है संतरे से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद लैक्टिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है? सावर मिल्क या खट्टे दूध से या जो है दही से प्राप्त किया जाता है। टार्टरिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है? इमली से प्राप्त किया जाता है। जबकि ऑक्जेलिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है? टोमेटो से हमें प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिएगा ये है एसिटिक एसिड है। देखिएगा इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड कह लीजिए चाहे इथेनोइक एसिड कह लीजिए, दोनों नाम में। इथेनोइक वीक एसिड की इसलिए कहा गया कि ये वाटर के अंदर बहुत आसानी से ये आसानी से कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। वाटर के अंदर एसिड पानी में डालेंगे तो डेफिनेटली डिसोसिएट होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जो है बड़ी तेजी से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, बड़ी तेजी से डिसोसिएट होगा, लेकिन वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। तो देखिए ये छोटा सा तीर इसलिए बता रहा है कि ये जो है कंप्लीटली एसिटिक एसिड वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होता है। ओके, तो ये क्लास कैसी रही आप कमेंट कीजिए, जरूर बताइए, हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। हमारे सेशन को, हमारे जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, कल हम दूसरे टॉपिक को लेकर के आपके सामने आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।